धर्म योद्धा करे सर, आईएसडी का पूर्व आईटी कॉल सेल मेंबर हार्दिक भट्ट ट्वीट कर रहा है कि जेएनके हाई कोर्ट ने आपके इंटरिम ऑर्डर को वेकेट किया, इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपके खड़ा कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहा है। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है, और ये पूरा मामला पार्टी के अध्यक्ष देख रहे हैं। मैंने कहा कि सबकी अपनी भूमिका, तो ये मामला भी मेरे हाथ में नहीं है, ये पार्टी के अध्यक्ष डायरेक्ट अंकुर शर्मा देख रहे हैं। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 45 दिन में आपके नाम को क्लियर करेंगे, उसमें लिखा हुआ देखिए। तो वो खुद वो घिर गई है, और उससे पहले हमें ये तो ऑर्डर आप देख लीजिए, ऑर्डर से पहले हमें जो निर्दलीय वाली स्थिति बनी थी वो इसलिए बनी थी क्योंकि चुनाव आयोग ने जो वहां के निचले चुनाव आयुक्त तक मैसेज कन्वे नहीं किया, और वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हमको समय दिया जाए, तो कोर्ट भी तो समय पे चलेगा ना, समय का पालन करेगा। तो वो समय का पालन है 45 दिन का, वो डायरेक्ट अंकुर जी देख रहे हैं, उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं कि मैं कानूनी पहलू पे कुछ बोलूंगा, जैसे मैंने कोषाध्यक्ष वाले मामले पे बोला। मेरा इन्वॉल्वमेंट संगठन के अंदर का है कि संगठन का निर्माण, उसमें कोई गद्दार न घुसे, संगठन का विस्तार कैसे हो, इतना ही तक। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि 45 दिन में हम नाम आपको, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये खुद चुनाव आयोग ने जम्मू हाईकोर्ट को लिख कर दिया है, उस वही ऑर्डर में। लेवी करें, आप पर आरोप है कि आप महिलाओं को बस गुलमोहर के लिए पार्टी पे रखा है, सच क्या है? मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, मुझे किसी महिला की जरूरत है? और कोई महिला अगर आपको पार्टी में कहेगी तो आप आरोप लगा सकते हो। वो आदमी जिसको पार्टी से निकाला जा चुका, वो आदमी जो खुद एक महिला का लव जिहाद पीड़िता का पैसा हड़प लिया, इतना नीच निकृष्ट, वो आदमी किसी अमृतानंद के फोन पे कह रहा है आपके बारे में, मैं किसी के फोन पे कुछ बोलूंगा तो वो कन्फर्म, वो आप पे आरोप हो जाएगा क्या? बताओ मुझे, कि मैं लेवी के बारे में कहूं कि लेवी इस महिला के साथ रहते हैं, मेरे किसी और थर्ड पार्टी को मैं कहूंगा, इससे लेवी पे आरोप सिद्ध होगा क्या? वो हार्दिक बोल रहा है अमृतानंद के, कोई महिला सामने आए तब कहे कि संदीप देव ऐसा करता था तो मैं मान भी लूंगा। तो और 24 घंटे मेरे पास मेरी पत्नी रहती है, जहां जाते हैं तहां वहां, और मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत सुंदर है, उसके आसपास मैं किसी को नहीं देखता, ये बात क्लियर है। और जो आदमी खुद ही महिलाओं के का चीटर हो, महिलाओं का 1 लाख रुपया खा गया हो, लव जिहाद पीड़िता का 1 लाख रुपया खा गया, 2 बच्चियों का पिता है, वो इतना निकृष्ट गिरा हुआ इंसान है जिसका क्या कहिएगा। और खुद आप देखेंगे कि हमारी टीम की महिलाएं, उपाध्यक्ष है, पार्टी प्रवक्ता है, सब जगह है हमारे यहाँ स्ट्रांग महिलाएं, सब वो महिलाएं हैं जो एक बार खड़ी हो जाए तो ये भागता फिर जाए, इतनी स्ट्रांग महिलाएं हैं हमारी टीम में। तो हमारी टीम की महिलाएं भी बहुत स्ट्रांग हैं, और वो किसी कोई जो शब्द उसने यूज किया है ऐसी कोई महिला नहीं है, वो इसका कचूमर निकालने जैसी महिलाएं हमारी टीम में, स्ट्रांग महिलाएं, भारतीय महिलाएं हैं सब हमारी। ठीक किया आपने, पर आप सोच के देखो ना, अगर मैं आप पर आरोप, लेवी ने किसी महिला का ये किया, किसी तीसरे को कहूं, तो इसमें मेरे पे कहां आरोप लगता है, या मैंने आप पे कहां आरोप लगता है? दूसरा तीसरा बोल रहा है आपस में, अब उसके बाद कुछ है नहीं तो क्या करे? तो मुंह में बवासीर है, बवासीर फूट रहा है, और क्या कर सकता है? कुछ तो और कर नहीं सकता। और इस मामले में उस पर केस होने जा रहा है, एफआईआर होने जा रहा है, पार्टी से तो निकाला ही हमने उसको, एफआईआर उल्टा एफआईआर होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, कानूनी पहलू सब देख के एफआईआर होने जा रहा है। क्योंकि मैं तो चुनाव प्रचार में लगा हूं, इनको कौन इन सब पर ध्यान देता है? इन सब की अपनी औकात नहीं, हैसियत नहीं, पार्टी को लूटने के लिए सब आए थे। पार्टी का पूछो उससे कि 60,000 का कैमरा चोरी करके कहां भाग गया, पूछो उससे। 60,000 का कैमरा हमारे पास रसीद है, लिया था, आज तक एक दिन काम हुआ, कैमरा चोरी करके भाग गया, पूछो उससे। ये जो पार्टी को लूटने लोग आए थे, सिस्टम खड़ा हो गया कि यहां से ज्यादा आप आगे नहीं बढ़ सकते, पहले इसका हिसाब दो, पहले इसका हिसाब दो। पार्टी अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, कि भैया महिलाओं के जो पैसे खाए हो 1 लाख रुपए लव जिहाद पीड़िता का, उसका हिसाब दो। तो उसने हिसाब दिया कि वो पैसे का मिसयूज कर रही थी, इसलिए मैं लव जिहाद की पीड़िता के नाम पर सोशल मीडिया पर उसने फंड इकट्ठा किया। और अच्छा, हार्दिक को मैं भी नहीं लेके आया था, वो पार्टी प्रेसिडेंट के ही संस्तुति पे आए थे, मैं लेकर नहीं आया था कि और न मेरा परिचय था उससे। तो कहा कि जो है फंड इकट्ठा किया किसी लव जिहाद पीड़िता के, वो भी कहीं जम्मू कश्मीर की है, हिंदू ही है,
फंड इकट्ठा किया और उसका पैसा रख लिया, उससे उसका 1 लाख रुपया खा गया। तो वो लड़की बार बार बोलती है, तो कह रहा ये मिसयूज कर रही थी, स्कूटी खरीदना चाहती थी। तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा कि वो कुछ भी करना चाहती थी, उस पैसे का आपने अगर लव जिहाद पीड़िता के नाम पे पैसे इकट्ठे किए हैं तो उसको तो अंकुर शर्मा ने डांटा, उसको उनको डांटा, तो ये अनर्गल प्रलाप इधर उधर करने लगा। तो मुझे स्पष्ट कहा अंकुर शर्मा जी ने कि इससे हिसाब पूछिए और अनुशासनात्मक कार्रवाई करके इसको बाहर कीजिए, क्योंकि महिलाओं के मामले में पार्टी नो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। और उसके बाद इससे कहा गया, उसके बाद कई महिलाओं से जो हमारे स्ट्रांग पोजीशन पे है उनके साथ ही अभद्रता किया, ये भी अंकुर शर्मा जी ने ही बताया, हमें पार्टी के अंदर अध्यक्ष जी ने ही बताया। तो उनको निकालने का निर्णय लिया गया। मैंने कहा कि और ये आईटी सेल का हेड बन के इस्तीफा दे नहीं रहा है, तो इस आईटी सेल को भंग करना पड़ा इसके कारण। अब भंग करना पड़ा तो इसका हाथ पांव तो चला गया। ये अपने हिसाब से उसमें नियुक्ति चाहता था, किसी की 70,000 रुपए में, किसी की 80,000 रुपए में, किसी की 90,000 रुपए में, और 30,000 देता और बाकी पैसे हटता। ये सब पता है हम लोगों को। कोई नियुक्ति, मैंने कहा नियुक्ति यहाँ केंद्रीय स्तर पे होगी, तुम्हारे कहने से नहीं होगी नियुक्ति। नियुक्ति को अंकुर शर्मा देखेंगे, पार्टी का पूरा कमिटी देखेगा नियुक्ति को, उस हिसाब से नियुक्ति होगी। तुम एक बार कैमरा 60,000 का लेके बर्बाद कर चुके हो, पार्टी फंड बर्बाद कर चुके हो तुम, तो तुम्हारे पर इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और पहले लव जिहाद पीड़िता का 1 लाख रुपए लौटाओ, फिर कुछ नियुक्ति उक्ति तुम्हारे हाथ पात में होगी। यही सवाल पूछना तो संदीप दो खराब हो गया। अब मुझे तो पार्टी में जो अध्यक्ष ने पोजीशन दी रखी है उसमें तो मैं सवाल पूछूंगा ना, अध्यक्ष तो पूछ नहीं सकते, वो तो मुझे पूछना होगा संगठन के अंदर। तो मैं जब ये पूछता हूं तो मैं सबके लिए बुरा, विलन, खतरनाक, भस्मासुर, पता नहीं क्या क्या बन जाता हूं, तानाशाह, पता नहीं क्या क्या बन जाता हूं। ये तो मेरी पार्टी की पोजीशन है, मुझे पूछना पड़ेगा। वही पूछा और जब आरोप लगाया तो अंकुर जी ने कहा कि तुरंत इसको बाहर करोगे। ये तो हमारी पार्टी पे इतना निकृष्ट है कि हमारी जो पार्टी का उद्घाटन हुआ था अभी 18 जून को, एक छोटी सी बच्ची आई थी, हम सब ने बेटी की तरफ प्यार दिया, पूरी पार्टी ने इसकी बेटी की तरफ प्यार, कोई चॉकलेट ला के दे रहा है, कोई एकदम फैमिली माहौल है हमारी पार्टी में। वो आदमी इतना नीच निकृष्ट निकलेगा, इतना गिरा हुआ इंसान है कि क्या करो। अब जो लव जिहाद का पैसा खाया हो उसको क्या कहो, अब उस पर जवाब देते चले हम, समय की बर्बादी है बिल्कुल। तो कोई तीसरा कह रहा है, एक्स बोल रहा है वाई से कि जेड खराब है, तो जेड कैसे खराब हो गया? एक्स वाई की अपनी कन्वर्सेशन है, जेड कहां से खराब हुआ? जेड के प्रति यदि कोई महिला लगाएगी, और मेरे साथ तो 24 आवर्स मेरी पत्नी चलती, और मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये सीधी बात बता दूं, मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूं, वो बहुत सुंदर है मेरी, तो हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग सोचे जो अपनी पत्नी को घर में रख के बाहर मुंह मारते फिरते हैं, वो सोचे उनको दूसरों की जरूरत होगी। हमारी पत्नी बहुत लक्ष्मी है हमारे लिए। इसलिए ऐसे लोगों के आप लोग सवाल पूछ के ही बेकार समय खराब करते हो। देखिए ये कह रहे हैं नीलम जी, और मेरी पत्नी तो हमेशा, अभी भी सुन रही होगी, वो तो हमेशा हमारे साथ ऐसे खड़ी रहती है ढाल की तरह, हम साथ ही रहती। 25 साल अगले साल हमारे विवाह को हो जाएगा। कहीं आप लोगों ने कोई तनाव देखा क्या हमारे बीच में? हमारा विवाह बहुत अच्छा चल है, बहुत ही अच्छा एक आदर्श विवाह है हमारा। इसलिए हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं है, इस महिला को देख लिया, उस महिला को, क्या क्या पागलों जैसी बात। शास्त्र कहते हैं जैसे एक आप स्त्री पुरुष है, यदि एक स्त्री से आप तृप्त हो गए, एक पुरुष से तृप्त हो गए, पूरे पुरुषत्व पूरे स्त्रीत्व से आप तृप्त हो गए, वो लोग जो छिछोड़े हैं, अधकचरे हैं, वो यहाँ वहां मुंह मारते फिरते हैं। हमें क्या आवश्यकता है? हमारे यहाँ तो लक्ष्मी है हमारे पास, हमें क्या मतलब है किसी से? इसलिए इस बात को, वही बात है, वो भगवान पे भी आरोप लगाया था, वो शूर्पणखा आई थी तो हमको देखा तो लक्ष्मण जी के पास भागा। ये ऐसे ही लोगों के कारस्तानी होते, इनको कुछ नहीं होता, जीवन इतने खोखले हैं इनके। तो जीवन, अब वो दयानंद जी को गाली दे रहा, दयानंद सरस्वती जी के बराबर वो पहुंच भी नहीं सकता। आर्य समाज वाले मेरा विरोध जरूर करते हैं पुराण को लेके, मैं पुराणिक हिंदू हूं, मैं मानता हूं, और दयानंद सरस्वती जी एक ज्ञानी थे, वो ऋषि थे, उन्होंने मैक्स मुलर को काटा था, तो ज्ञानी व्यक्ति थे। उनको गाली देने की हैसियत, ये कहीं पढ़ा लिखा भी है, किसी लायक भी है ये, किसी लायक है ये जो दयानंद जी को गाली दे रहा है? लेकिन क्या करिएगा, रास्ते में जब आप चलते हैं तो कुछ भौंकने वाले श्वान हमेशा होते हैं। कितने भौंकने वालों को जवाब दीजिएगा? टाइम अपना खराब होगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, ये तो हमारी यहाँ कहावत इसलिए कहा गया। इसलिए इस सब की चिंता मत करिए, ये सही बात है। और ये सभी संगी हैं। ये जो हार्दिक आया है,
मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, मैं कहूंगा इसको दिखाएगा आपको। पार्टी जिस महीने लॉन्च हुई है उस महीने तक ये मोदी जी के गुण गाता था, ये एकाएक कैसे बदल जाएगा आप देख लो, मैं आपको दिखाता हूं। ये सब आए, संघियों की दाल गल नहीं पा रही तो संदीप देव दोषी हो गया, संदीप देव पे कुछ भी आरोप लगाओ। मैं जब तक पार्टी में हूं, मैं पार्टी को बड़ी निष्ठा के साथ समय दे रहा हूं, निष्ठा के साथ काम कर रहा हूं। हमारी पार्टी में कोई भी पार्टी तोड़ने वाली जो भी है उसको वॉच कर रहा हूं, ये संगठन का मेरा काम दिया गया है। अब देखिए, और ये डेट दिखा दो पहले, ये 5 मार्च 23 का है, इसी साल का है। 5 मार्च, नीचे और दिखाओ जरा डेट, मलेश विनाशक जी का हटाओ, दिखाओ। 5 मार्च 23 का है, देखिए वो क्या लिख रहा है, द मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ द वर्ल्ड। और ये आदमी पार्टी में आएगा, मैं इसको पहले नहीं जानता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये पार्टी अध्यक्ष जी के पास किसी से पैरवी लगवाया था, किसी महिला से ही पैरवी लगवाया था कि बहुत ये आईटी जानता है ढेकना, मैं नहीं जानता हूं। इसमें पहली बार मैं इसको हरिद्वार में मिला था, मैं इससे कोई परिचित नहीं हूँ ना, मैं सोशल मीडिया में बहुत बड़ा तुर्रम हो या क्या है मालूम नहीं। और जब तक ये रहा, पार्टी का एक भी ट्रेंड नहीं चला। इतना बड़ा मंदिर मुक्ति आंदोलन हमने किया, एक ट्रेंड नहीं चला पाए। इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए, एक ट्रेंड नहीं। इसको कुछ आता जाता नहीं है सिवाय चोरी चकारी के। उसके स्पेस में घुस के उसका टेप लाएगा, उसकी बात उससे लगाएगा, यही सब कहेगा। और फॉलोड बाय नरेंद्र मोदी लिखता ही है ये। तो ये भाजपा ही था, भाजपा का आईटी सेल में था। ये हमें नहीं पता था क्योंकि मैंने नहीं इसको लाया था। भाजपा के आईटी सेल में था। और 5 मार्च यानी मार्च में हमारी पार्टी जो गठित हुई है 27 मार्च को, उससे 22 दिन पहले ये मोदी जी की चापलूसी में ढिंढोरा पीट रहा है। ये कैसे हो जाएगा एकम का? ये आया था दूसरे उद्देश्य से। और ये जो लिख भी रहा है, पार्टी के इनर सर्कल में घुसना चाहता था कि इनर सर्कल के फैसले पता चले तो किसी को दे सके। उसके बाद पार्टी के अकाउंट में घुसना चाहता था, वो वहां रुक गया कि तुम कैसे घुसोगे। इसने जो कहा, ये पार्टी में कंपनी बनाना चाहता था कि हम कंपनी बना के आईटी का ठेका हमको दे दीजिए। हमको ऐसे कैसे दे दें, कंपनी के पास इतने पैसे थोड़े हैं पार्टी के पास तुमको कंपनी बनाने का अनुमति दे। ये मैंने रोक दिया। उसके बाद इसने कहा कि हमको रिक्रूटमेंट करना 60, 70, 80 हजार के लोगों का। मैंने कहा पार्टी के पास फंड नहीं है भैया, तुम लोग गलतफहमी में आ गए हो। पार्टी हम सब लेबर, आज हमारा ये मिंटू जो है ये इंडिया स्पीक्स पे भी काम करता है और ये पार्टी के लिए भी काम करता है। हमारी पूरी टीम लगी हुई, हमारी अपनी कपोत की इंडिया स्पीक्स की टीम लगी हुई है इसमें। अभी मध्य प्रदेश में जो हमने फॉर्म भी भेजा, ये हमारा दीपक है लड़का जो ई कॉमर्स देखता है, ये जाकर पहुंचा के आया। हम अपनी पूरी संसाधन अपनी जीवन का झोंक दिया है हमने, और ये संसाधन लूटने आए थे। हमारा पूरा, हमारे सारे कर्मचारी, हमारा भाई, मैं, सारा संसाधन हमारा झुका पड़ा है इसमें। हमारे पार्टी का इस 6 महीने में हमारे कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो गया पार्टी की तरफ ध्यान देने के कारण। और पार्टी के कारण कई लोग फंड जो पार्टी मीडिया को करते थे इंडिया स्पीक्स को भाग गए। तो हमने अपना सब कुछ, मैं तो चाहता हूं कि अंकुर जी कहें मुझे कि संदीप जी आप विश्राम करो, मैं कोई और बनाता हूं। मैं तो चाहता हूं, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं, खुल के चाहता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान दूं। लेकिन मैं जब तक हूं तब तक कालनेमी इस पार्टी में घुसेगा नहीं, और घुसेगा तो एक स्टेज से आगे बढ़ेगा नहीं। ये मेरा जिद है। तो इसीलिए, और आपको ध्यान होगा कि हमारे ज्योतिष कह चुके हैं कि जो भी अलग उद्देश्य से आएगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। ये आपको श्वेता जी कह चुकी, सुशील जी कह चुके, दामोदराचार्य जी कह चुके, प्रीति जी कह चुके, सारे ज्योतिष एक ही बात बोल रहे हैं कि इस पार्टी में जो भी गलत नियत से आएगा वो बाहर जाएगा। सीधी बात है, सात्विक लोग ही रह सकते हैं। तो ये नए पार्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। ये गंदे लोग 5 तारीख को ये नरेंद्र मोदी की चापलूसी में चप्पल उठा रहा था, वो एकाएक सनातनी बन जाएगा, ये आपने सोचा होगा कभी? देख लो, फिर से दिखा दो, मोस्ट पावरफुल मोस्ट लव्ड लीडर, ये लव्ड लीडर यहां आ गया। तो लेकिन इसको उसके बाद ये कह रहा था कि मुझे इतने रकम को मैं जारी कर सकूं, वो साइनिंग अथॉरिटी मुझे दीजिए। मैंने कहा तू कोषाध्यक्ष है भाई, तुम आईटी सेल देख रहे हो ना, तुम कोषाध्यक्ष तो हो नहीं, साइनिंग अथॉरिटी तो मैं ही नहीं हूं। साइनिंग अथॉरिटी या तो अंकुर शर्मा होंगे या पार्टी के कोषाध्यक्ष होंगे, मैं ही नहीं हो सकता। तुम कैसे हो जाओगे? तो पैसे भी हेराफेरी के कि हमको साइनिंग अथॉरिटीज को चाहिए, एकाएक सब पावर चाहिए था। अब वो सब कुछ मिला नहीं, तो अनाप शनाप अंत में संघियों का एक ही तरीका, महिला महिला महिला, स्त्री स्त्री स्त्री, इनके पास और कुछ नहीं है। ले देके इनके पूरे दिमाग में, क्योंकि इन्होंने विवाह तो किए नहीं, तो पूरे दिन, इसका नहीं कह रहा हूं, संघियों की
विवाह किए नहीं, पूरे दिमाग में सेक्स चलता रहता है, काम चलता रहता है, तो सब पे वो काम थोपते रहते हैं। ये इनका पुराना बीमारी थी। संजय जोशी को खत्म किया ऐसे ही, उत्तराखंड के ऑफिस बनाए और ऑफिस का पूरा सीवर जाम हो गया कंडोम सिंह के। नॉर्थ ईस्ट में पूरा चकला घर ये चला रहे थे। जो इनका फ्रेंड सब पार्टी का था विदेश का, जो उसको हैबिचुअल रेपिस्ट का सजा मिली ऑस्ट्रेलिया में। ये पूरे दिमाग थी इनका, पूरे दिन यही चलता है। भैया सुनो, अपनी गंदगी कहीं जाके उड़े लो, यहाँ नहीं चलेगा। और स्त्री स्त्री के आरोप मुझ पर तो नहीं चलेगा, मुझ पर तो असर ही नहीं पड़ता इस सब का। मेरी पत्नी हमेशा साथ रहती है, मुझ पे इस सब का कोई असर नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता। पागल बन जाओगे ये सब कर करके, कुछ ना होने वाला मेरा। मैं इस सब से बाहर निकला हुआ आदमी हूं। और गौरंग जी कह रहे नरकासुर वाले वह प्रसंग मुझे अच्छा लगा, जिसमें आपने कहा जो अधर्म के पथ पर रहेगा उसे लक्ष्मी भी देगा और अहंकार भी देगा, फिर भगवान नारायण को दंड देते हैं आजकल। बल वही हो रहा है। छोड़ो इन सबको, आप लोग तो पूछ लेते हो तो मैं, चूंकि आप ISDN हो तो मैं जवाब दे देता हूँ, वरना ये कीड़े मकोड़े किसी लायक नहीं है। ये पूरे जिंदगी दूसरे के पीछे पीछे चले। एक नेता इनको फॉलो करता है, ये उनका अहंकार होता है कि ये फॉलो करता है, यही उनकी डिग्री है, ये उनकी डिग्री है। इससे बड़ी डिग्री कुछ नहीं है उनके पास, ना अपना जीवन का कोई उद्देश्य है नहीं। तो ऐसे लोगों पे समय व्यर्थ। अब आप लोग पूछ लेते हो ISDN तो मैं जवाब देता हूँ। और मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ, मैं किसी पदवद से, मैं पदवद के लोभ में होता तो मैं भाजपा में पद, मैं तो पार्टी में मुझे लिया था, पोस्ट दिया हुआ था। मैं इन सबसे पढ़े हूँ और मैं, अंकुर जी भी ये बात जानते हैं, उनको मैं कह चुका हूँ, जिस दिन आपको लगे कि मेरे कारण, मेरे निर्णय के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ, आप लोग भी सुन लो इस बात को, अंकुर जी को कहा हुआ, उसी दिन आपको मुझे कहना, मैं पार्टी से निकल आऊंगा। क्योंकि मेरे पास अभी KGF का काम पड़ा हुआ है, इंडिया स्पिक्स का काम है, कपोत का प्रसाधन, मैं अपनी किताब में पुस्तक नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं अपने जीवन में मस्त हूँ। लेकिन मैंने उनका साथ देने के लिए, क्योंकि एकजुट को वो एकम बना रहे थे, तो साथ देने के लिए तो मैं वहां पलायन नहीं कर सकता था, इसलिए मैं साथ आया। और साथ आया तो धर्मनिष्ठा के साथ जुड़ा हूं, धर्मनिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ हूं। किसी भी बहरूपीय को इसमें नहीं घुसने दूंगा, और घुस भी क्या तो एक स्टेज के बाद उसको सफल नहीं होने दूंगा। ये मेरी जिद है और ये मेरे हर जगह जिद है। मैं तो जॉब भी देता हूं तो कहता हूं सनातनी होने चाहिए। आपने देखा होगा जॉब में सनातनी होने चाहिए। मेरी तो मित्रता भी अब ऐसी होने लगी है, तो मैं उसको पार्टी में टॉलरेट नहीं कर सकता। आप चाहे इसके लिए मुझे तानाशाह कर लो, ढेकना कर लो, मुझे मुझ पे कोई फर्क नहीं। और दूसरी बात, कोई तानाशाह नहीं, पार्टी में सारे निर्णय अध्यक्ष के होते हैं, पूरी समिति की होती है। चूंकि सिग्नेचर मेरा जाता है इसलिए मैं गाली सुनता रहता हूँ। सिग्नेचर क्योंकि संगठन महासचिव का ही जाएगा इसलिए मेरे को लोग गाली देते। फैसला सारे मिल के लोग करते हैं, गाली मैं सुनता हूं, तो वो भी गाली प्रूफ हो गया हूं मैं, अब क्या करूं। और वरना मेरा कुरुक्षेत्र गुरुकुलम के कोर्स इतने तैयार बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ, वो मैं वहां कर रहा था। यहाँ अंकुर जी का रिक्वेस्ट आया तो मैं इस तरफ आ गया कि वो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हर धर्म की लड़ाई लड़ने के वाले के साथ खड़ा होना आवश्यक है। पलायन नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हर धर्मनिष्ठ के साथ मैं खड़ा रहूं, मेरी जो क्षमता है वही मैं खड़ा हूं। वरना मेरा अपना कुरुक्षेत्र, मेरी पत्रकारिता, मेरा प्रकाशन, एक काम है मेरे पास। जीवन ही मेरा कम है, जितने काम है उस हिसाब से मेरा जीवन ही कम है। आज मुझे मुक्त कर दें वो, मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा कि मैं अपने कुरुक्षेत्र गुरुकुलम को स्टार्ट कर पाऊंगा और उसको आगे बहुत दूर तक ले जाना है। कोर्स तैयार हैं, एक एक घर के बच्चे को अगर सनातनी बना दिया, ये सारे चीजें ध्वस्त हो जाएगी। पैरेलल में शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहता हूँ। ये सरकार, जैसे अपने बच्चों को पढ़ाया है, भतीजे को, कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हो नंबर पाने के लिए पढ़ो। पैरेलल इतिहास संस्कृति तुम्हारा ये है। मैं पैरेलल पूरा एजुकेशन सिस्टम खड़ा कर देना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे काम है, लेकिन यहाँ तो, लेकिन मैं सबके साथ खड़ा रहता हूँ जो सनातन के लिए, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जिस दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। ये बात सुन लीजिए सारे लोग। मैं पद वद का लोभ, मैं इस सबसे, मुझे तो भगवान विष्णु का प्रिय पद मिला हुआ है। भगवान विष्णु मुझे प्रेम करते हैं। मानव क्या देगा मुझे, क्या देगा मानव। ध्रुव की जो कथा आती है कि ध्रुव के जो माता थी और ध्रुव को अपने पिता के गोद में नहीं बैठने देती थी, तो बड़ी दुखी हुए ध्रुव। उन्होंने अपनी मां से पूछा तो उन्होंने कहा कि पिता से भी बड़ा पद है भगवान विष्णु की यदि भक्ति करो तो। और भगवान विष्णु की ऐसी भक्ति कि आसमान पलट जाए, पृथ्वी पलट जाए, ध्रुव तारा उसी सिर में
उत्तर कोण में वो स्थित होता है। तो मैं जब जिसने उस पद को पाया हो, जिसने भगवान विष्णु के प्रेम पाया हो, उसको क्या जरूरत है इन सब चीजों के चक्रों में पड़ने का। और मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे लिए बहुत सुंदर है। अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने उस पर इतनी कविताएं लिखी है कि वो कविताएं अगर आज कोई पढ़ ले तो कहेगा संदीप देव पहले कैसे थे और अब क्या है। इतनी कविताओं की किताब छप जाएगी। मेरी पत्नी इतनी सुंदर है, इसलिए कोई मेरा दिमाग जो है स्त्री फित्री पे नहीं रहता। इस बात को गलत फहमी में न डालेगा। व्लादिमीर जी कह रहे हैं अब इजराइल कभी भारत का साथ नहीं देगा तीसरे विश्व युद्ध में। देगा, वो इसलिए देगा क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि लोकतांत्रिक भारत कभी न कभी तो अपनी आंख खोलेगा, कभी न कभी अपनी आंख खोलकर वो उस लोकतंत्र को समझेगा, और जो खुद उसके अंदर लोकतंत्र को ग्रहण बनाने के लिए अल्पसंख्यकवाद के नाम से फन फैलाए बढ़ रहा है। धोखा खा के भी वो लगातार, और यही भारत जानता है कि मजबूरी में हम कहेंगे हथियार भेज, अभी तो हम अरब को और अपने पसमानदा को खुश करते हैं। भारत के राजनेता बिल्कुल हरिओम जी कह रहे हैं अगर 24 में, मैंने कहा है 24 में इनकी सरकार बनी तो सरकारी संसाधन पे जो अभी 35 से 40% पसमानदाओं का कब्जा है, वो 60% सरकारी संसाधनों पे पसमानदाओं का कब्जा होगा। और भारत में बम विस्फोट में भी कांग्रेस के कार्यकाल में उतने हिंदू नहीं मरे जितने पर्सनल अटैक, मलेच्छों के पर्सनल अटैक से हिंदू मारे जा चुके हैं। 800 से ऊपर हिंदू मारे जा चुके हैं इस पसमानदावादी सरकार। सुनीता त्यागी जी, संदीप जी जब कश्मीर में हिंदुओं के साथ भारत में तो भारत सरकार चुप सिर झुकाए बैठे रहे, अब तो हिंदू सरकारी नरसंहार को नकार पलायन शब्द। सही बात है, यही सरकार, यही भाजपा तब शासन में थे जब कश्मीर में पलायन और हिंदुओं का संघार शुरू हुआ। भाजपा शासन में थी, केंद्र में बीपी सिंह की सरकार को 85 सांसदों के साथ सपोर्ट कर रहे थे अडवाणी की भाजपा, और इन्होंने मुफ्ती के गृह मंत्री बनने का विरोध नहीं किया। बाद में किताब से रहस्य खुला तो उस मुफ्ती को 100 करोड़ देकर वाजपेयी और डोभाल ने खड़ा किया है। ये तो बाद में डोभाल जी के गुरु ने अपनी पुस्तक में लिखी, ये चर्चा थी वहां ऐसा करके, तो मुफ्ती को खड़ा किया था। और वो मुफ्ती गृह मंत्री बनते ही हिंदुओं को साफ कर दिया घाटी से। 2 महीने के अंदर भाजपा उसके विरोध में नहीं उतरी, न सरकार से वापस लिया। तब सोचे चलो भाजपा के पास उतनी बुद्धि नहीं होगी, नई पार्टी थी। अभी लोकसभा में कहा हिंदुओं का पलायन हुआ, कोई संघार नहीं हुआ। अभी इतना बड़ा धोखा दिया गया इतिहास का, ये सबसे बड़ा धोखा हिंदुओं के साथ। पूनम जी, इजरायली युद्ध शुरू होते ही मनाली, वहां काफी संख्या में इजरायली घूमने आते हैं, सब अपने देश वापस चले गए। यह इजराइल की ताकत, भारत की बात है। सही बात, यह इजरायलियों का अपने देश के प्रति प्रेम कि वो चले गए। वहां के प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भारत से उम्मीद करते थे, एक लोकतांत्रिक देश है, वो इस अन्याय पर बोलेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रो इजराइल आदि हूं ना, मैं तो यहूदियों का भी, उसको भी एक्सपोज करता हूं। मेरा मकसद है कि जिसने आपका संकट में सहायता किया उसकी सहायता आप भी करें, या फिर आप नौटंकी ना करें। पहले दिन आपको इजराइल पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। आप कहिए मैं फिलिस्तीनी हूं, मुझे फिलिस्तीन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, मैं फिलिस्तीनी हूं, कहिए। झूठ तो मत बोलो, यहां के हिंदुओं को मत ठगो भाई। राजेश जी कह धूर्तता की हद पार कर गए हैं, सीमा ही पूरी लांघ चुके हैं, ये स्थिति है, क्या करोगे आप। विनोद जी कह रहे हैं भारत के पड़ोसी देश अन्य देश छोटी छोटी मुद्दों को लेकर भारत को आंख दिखाते हैं और मोदी इनके घुटने टेकते हैं। यही हमारे मोदी सरकार की नीति है। मोदी जी की विदेश नीति हर मामले, बिल्कुल विदेश नीति इससे खराब नहीं रही गुजराल के समय, ये देवगौड़ा के समय, ये उस लेवल के प्राइम मिनिस्टर है। देवगौड़ा और गुजराल भी यदि फोटो खिंचवाना चाहते और उनकी अपनी पार्टी के 303 सीट आते तो वो भी आपको ऐसे ही दिखते, सेम दिखते। वही बात है, वो चूंकि 36 टंगड़ी पर चलने वाली सरकार थी तो इस वजह से, और फोटो खिंचवाने की कला नहीं आई उनको। इनको फोटो खिंचवाने की कला तो 1983 से आती है, अमेरिका के फ्रांस के, तब कैमरे महंगे होते थे, पता नहीं इनकी फोटो कौन खींचता था। और कहते हैं हम भिक्षा मांग के खाते थे। अब भीख मांग के खाने वाला अमेरिका कैसे घूम रहा है, विदेश यूरोप कैसे घूम रहा है, फ्रांस कैसे घूम रहा है, हमें तो पता नहीं चला। और कैमरा कौन, उसमें मोबाइल नहीं था, कौन फोटो खींचता था, कौन पैसा लगाता था, कहीं ना कहीं किसी कोई पैसा तो लगा ही रहा था, और जो पैसा लगा रहा तो पैसा वसूल रहा है। फिलिस्तीन, वीना जी कह रहे फिलिस्तीन हमास का पक्षधर बनते थे, औलिया को उन लोगों देशों के संबंध बिगड़ने का ख्याल नहीं आता, तब कहां चली जाती औलिया की विदेश नीति। और हमास को इन्होंने आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया। भारत के प्रधानमंत्री के किसी ट्वीट में हमास का
की आलोचना नहीं मिलेगी आपको। विदेश नीति भी, विदेश मंत्री के भी ट्वीट में हमास की आलोचना नहीं मिलेगी। वो हमास जो आतंकवादी संगठन है, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि हिजबुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का ये वो आतंकवादी संगठन को आपके कहने पर अमेरिका इजराइल आतंकवादी संगठन घोषित कर देगा? आप कैसे उम्मीद करते हो? विदेश नीति तो जैसे का तैसा, एक हाथ दे दो हाथ ले, यही चलती है। तो जब आप हमास को नहीं करते हो तो हिजबुल मुजाहिदीन को अमेरिका क्यों करेगा और इजराइल क्यों करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। अक्षय सिन्हा जी कह रहे हैं, संदीप सर आप एक कम सनातन भारत दल के स्टार प्रचारक में से एक है। आप अपनी गति को यूं ही कायम रखिए और भाजपा जैसे कॉलोनी पार्टियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप लोग इसी तरह सपोर्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर बढ़ाते रहिए ताकि स्ट्रेंथ मिला रहे हमारी टीम को। हमारी टीम के सैलरी के लिए मेरा सरदर्द 13 तारीख, अभी तक कुछ लोगों की सैलरी रुकी पड़ी है, तो करते रहिए। और मैं जब तक शरीर में प्राण है, भगवान विष्णु का जब तक उनका आशीर्वाद है, मैं लड़ता रहूंगा हिंदू हित के लिए, सनातन हित के लिए। राहुल कहते हैं संघ ही कहते हैं, संघ जिसमें प्रतिभा देखता है उसे प्रमोट करता है, इसलिए मोदी जी को प्रतिभा देखकर बाहर भेजा था उन्हें। सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो। प्रतिभा देख के मोदी जी को प्रतिभा देख के उसने भेजा ना भेजा हो, अमेरिकन दूतावास ने पिक किया था, ये बात सच है, क्योंकि ACYPL अमेरिकी सरकार द्वारा फंडेड है और अमेरिकी सरकार ही पिक करती है। धन्यवाद गार्गी जी, आपकी नरकासुर व्याख्यान अति सुंदर, ज्ञानवर्धक, परमेश्वर आपको सदा रक्षा करें। धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों ने सुना था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए धर्म नहीं छोड़ सकता, धर्म पे हूं तभी सत्य बोल पा रहा हूं और आग से टकरा रहा हूं, हाथी जैसी पार्टियों से टकराऊं, हाथी जैसे लोगों से टकराऊं। धर्म पे हूं इसीलिए मैं नहीं, क्योंकि मेरा कोई क्या लेगा, जान ले सकता, उससे ज्यादा क्या लेगा। तो धर्म पे टिके रहना बहुत आवश्यक है। बाकी मैं किसी चीज की चिंता नहीं करता। आज मेरे पास कुछ नहीं है, कल मेरे पास कुछ नहीं होगा और क्या होगा, पर धर्म होना चाहिए, धर्म की अग्नि होनी चाहिए, तभी हम लड़ाई जीत सकते हैं। मनीष जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। व्लादिमीर कह रहे हैं पूरे मंदिर का एक एक इंच दूषित कर दिया। सही बात है व्लादिमीर, हमारी माँ, मेरी नानी जब भी कोई मलिच आता था और किसी को कुछ दिया तो उस बर्तन को अलग हटाते थे, तो हमें बचपन में नहीं समझ में आया क्या है, तो गाय का मांस खाते। आज हमारे मंदिर, राम जी के मंदिर को दूषित करवा दिया, गर्भगृह से लेकर, घंटा से लेकर, वहां के अरबी कला से लेकर और मंदिर और तेल तक सब कुछ मलिच्यवाद और तृप्तिकरण की भेंट चढ़ चुका है। फिर भी हिंदू नारे लगाता है, तो वो हिंदू ठगे जाने योग्य ही है। फिर कोई भी उसको ठगेगा ही, क्या करेगा? ठग को तो अपना समर्थक चाहिए, ठग को तो अपनी भीड़ चाहिए। बांसुरी वाला आया, बांसुरी बजाया, सभी बच्चा को ले जाके खाड़ी में गिरा दिया, उसको तो बच्चों की भीड़ चाहिए थी। तो ठग को तो ठग के साथ जो जाएंगे वो ठगे ही जाएंगे। भारत लिबरल, अमेरिका का प्रॉक्सी, एकदम अमेरिका का वो, मैंने उसने परसों आपको दिया था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट और अरब की फंडिंग, भारत अमेरिका और अरब का उपनिवेश बन चुका है। ये आज देखिए, मेरी कोई बात गलत साबित नहीं हो रही है। मैं ये नहीं करूं मैं ज्योतिष हूं ना, मैं पत्रकारिता मन से करता हूं, इसलिए मैं उस पत्रकारिता के हिसाब से चीजों को फॉलो अप करना जानता हूं। देखिए उस दिन जो कहा आपको इजराइल के प्रधानमंत्री ने, मैंने जो आपको वीडियो दी तो सबने मुझे गाली, उसमें देखोगे आप खूब गाली दिया हुआ है। आज ये हो गया, यूनाइटेड नेशन क्लियर हो गया, तो ये भी मेरी बात आपको सत्य लगेगी कि भारत अमेरिका और अरब का मोदी सरकार के दौरान उपनिवेशवाद की जकड़न में है। अमेरिका और अरब का वो उपनिवेश हो जाएगा। आज से 5-10 साल बाद मेरी बात आपको लगेगी कि कोई था जो चिल्ला कर कहता था, बात तो ठीक ही कहता था। अच्छा जी, धन्यवाद कर, मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ कि सारे समाचार चैनल छोड़कर आपको ज्वाइन किया। सत्य के साथ साथ तथ्यपरक और जो कहीं समाचार नहीं मिलता आपसे मिलता। धन्यवाद आशा जी कि आप लोगों की का विश्वास है, प्रेम है, स्नेह है मेरे प्रति, तभी मैं सच बोल पाता हूं, क्योंकि सच सुनने वाले लोग महत्वपूर्ण हैं। अगर सच सुनने वाले 500 लोग भी हैं तो बहुत हैं। किसी के 5000 देखने वाले लाइव, उस पर भारी है 500, अगर फैक्ट लेके चले गए वो 5000 बिल दबाते भागेंगे, दुम दबाते भागेंगे। क्योंकि 1-2 चैनल पे हम गए थे और आपको याद है उनके जो समर्थक थे वो अंधे में थे। आप सच बताओ, ये ठीक कह रहे हैं क्या संदीप देव, ये ठीक कह रहे हैं, इनको काटने के लिए कोई फैक्ट दे दो। कुछ नहीं, रात के अंधेरे हैं उनके लिए आंख पे पट्टी बंधी है।
तो जो धर्म है वो कहता दिया से दिया जलाओ, दिया से दिया जलाओ। एक व्यक्ति ज्ञानी हो तो वो दूसरे को ज्ञानी करे। ये नहीं कि सब कुछ मेरे पास और हम लोगों को अगर अंधेरे में रख रहे हैं, हम सनातन के विरुद्ध हैं, हम अब्राहमिज्म के करीब हैं कि हम अब्राहमिज्म पूरी दुनिया को अंधेरे में रखने का नाम है, सनातन पूरी दुनिया को प्रकाश में रत रखने का नाम। नीलम जी कह रहे हैं संदीप जी कुछ मास्टर आदि कहते थे महबूबा मोती के साथ हाथ इसलिए मिलाए कि उसकी असलियत पता चल सके, साकार बना। ये इतनी बड़ी मूर्खता आपको बताऊं नीलम जी, जिनको भी विधायिका का ज्ञान नहीं, जिसको भी संविधान का ज्ञान नहीं है, वही ऐसी मूर्खता बोल सकता है और विश्वास कर सकता है। महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाने का क्या, कौन सा कागज निकाल के महबूबा मुफ्ती से आपको हमको दिखाया, बताइए। जब आप विधायिका में हैं तो जितने भी रिपोर्टिंग है विधानसभा आदि की, वो आपको लेने का अधिकार है, सब निकाल के जनता में ले जाने का अधिकार है। तो महबूबा मुफ्ती ये तो विपक्ष में थे ही, तो असलियत क्या पता चले। उससे पहले महबूबा के बाप को 100 करोड़ की फंडिंग से खड़ा किया था। महबूबा भाजपा द्वारा ही फंडेड पार्टी, महबूबा तो बाद में उसका बाप। और आपको दुल्लत की किताब है, उसमें पढ़िए डोभाल और वाजपेयी को लेकर क्या लिखा। ये पहले से ही इसकी पार्टी को भाजपा ने खड़ा किया। और क्या असलियत पता चली महबूबा की, कोई तो असलियत हमको बताएं, क्या असलियत पता चली कि महबूबा की असलियत? कोई असलियत नहीं। ये सिर्फ, और वो जानते हैं हिंदुओं को भेड़ बनाया जाता है कैसे, वो भेड़ बनाने का काम था। महबूबा से सिर्फ अपने स्वार्थ में हाथ मिलाया था, कठुआ के हिंदुओं को गाली दिलवाया, और जो भाजपा के नेता विरोध किए उसको उठाकर बाहर फेंका भाजपा ने। और आज 370 हटाने के बाद पूरे आप देखेंगे कि डोमिसाइल एक्ट लागू हुआ और पूरे रोहिंग्याओं को नौकरी दी गई है, नौकरी दी गई। ये महबूबा के एजेंडे को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महबूबा की पार्टी को खड़ा ही इन्होंने किया। नमस्ते अमित जी, हाउ मेनी पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर ESBD पर मंथ, इज इट इंक्रीजिंग एवरी मंथ? ये तो कोषाध्यक्ष जानते हैं। कोषाध्यक्ष हमारे जम्मू में बैठते हैं, कपूर साहब है। तो पार्टी के चक्कर में, पार्टी के फ्रेम में हर चीज हर कोई नहीं जान सकता। तो अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन कोषाध्यक्ष के पास होगी, मेरे पास नहीं होगी, तो वो वही जानते हैं। पर अभी उतनी बड़ी संख्या में हिंदू नहीं, साफ बता दूंगा। जो भी हिंदू हैं वो 90% ISDNs ही, ये भी आपको बता दूं। जो ISDNs हैं वही ज्यादातर आए, 80-90%। लेकिन कुछ और सारे संघी बहुत आए जो बड़े बड़े पद पे बैठ गए। तो ग्राउंड लेवल पे हमारे ISDNs बड़े पैमाने पे आए। लेकिन सब कोई पार्टी में नहीं जान सकता। पार्टी का एक हायरार्की होता है और उसका एक जो है उसकी एक क्लॉज होते हैं। तो ये जो फंड की पूरी जानकारी कोषाध्यक्ष के पास होगा। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे कपूर साहब है जो जम्मू के हैं, हम यहाँ, हमारे यहाँ कोई नहीं है, वहां से हैं, तो वही बता सकते हैं। ये जानकारी हमें भी नहीं मिल सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।